देर तक आप बोले, आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, मैं जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। अमेरिका का राष्ट्रपति करने लगे तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक भारतीय होने के नाते। अरे सुनिए ना, सुनिए भाई, सुनिए। धर्मेंद्र यादव, आपको 1-1.5 और मिनट दिया, आप अपनी उन्हीं 2-4 लाइनों के अलावा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं पूछ तो रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना ये क्या देश हित में है? उस पर आपकी जुबान क्यों चल रही है? उसके सामने नहीं झुक रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के, चलिए शाजिया, ये सुनेंगे नहीं, आप रिप्लाई करिए। चरणों में नतमस्तक हो जा रहे हैं। ठीक है, देश नहीं पूछेगा। ठीक है, जम्मा भारती के सम्मान। देखिए, मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ राकेश जी, मैंने बहुत धैर्य से सुनी बात। सपा के जो नेता हैं, सपा के नेता ने कितनी बातें बोली, कितनी जहरीली जुबान इनकी है, एक बार इन्होंने नहीं कहा। जिस तरह की जहरीली बात और खतरनाक बात और देश को तोड़ने की बात इनके खुद के अखिलेश जी के चाचा जी ने बोली है ना, राम गोपाल यादव जी ने, और कैसे जाति सूचक उन्होंने बयान दिया है कि वहां पे भी ऑपरेशन सिंदूर में भी इनको जातियां दिख रही हैं। सोचिए, और आप बात कर रहे हैं भाई साहब, हम सबको फक्र है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिसका नाम भी पता नहीं था। आपकी पार्टी को राम गोपाल यादव जो नाम भी नहीं जानते थे, और कर्नल सोफिया कुरैशी को आप मैं बता दूं, और ये भारतीय सरकार है जिसने नारी शक्ति को इस सम्मान दिया है, सामने बिठाया है। पूरे देश को लगातार जिन्होंने ब्रीफिंग दी है, सुन लीजिए आप, और ये उन्हीं की ब्रीफिंग से और डीजीएमओ की ब्रीफिंग से जिनको मानने। अब सुनिए, एक मिनट, धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, पार्टी की धर्मेंद्र यादव सुनिए ना सर, धर्मेंद्र यादव सुनिए ना। अरे सुनिए भाई, सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, लगातार बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अरे रुकिए, धर्मेंद्र यादव, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिसका नाम राम गोपाल यादव जी को पता नहीं था। नहीं, ये सब पुरानी बात है। मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूँ शाजिया और धर्मेंद्र यादव, मैं जाना नहीं चाहता हूँ अजय अरोड़ा। आप लोग बार बार मीडिएशन को लेकर कह रहे हैं। निष्कांत दुबे ने जो पोस्ट किया है, और दीपक वोरा जी से उस पर बाद में ज्ञान लूंगा मैं, लेकिन पहले आप बता दीजिए कि फिर 1965 में कच्छ क्षेत्र को लेकर क्यों मध्यस्थता का रास्ता चुना गया? पाकिस्तान गया तो भारत उस पर साथ क्यों आया? क्यों ये मसला आगे जाता है और यूगोस्लाविया के जज को मनोनीत किया जाता है? ये सारी बातें आती हैं। 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका दे दिया, शिमला एग्रीमेंट में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका दे दिया, क्यों दे दिया भाई? राकेश जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत देर से प्रयास करता कि शाजिया जी की बात का उत्तर दूं। इन्होंने टेप की बात की, बटन की बात की, रिमोट की बात की। रिमोट किसके पास है? पूरा देश जानता है। बटन कौन दबाता है? पूरा देश जानता है। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, राकेश जी, आपने उन्हें कहा कि आप लगातार ये बात बोल रहे हो। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्यों सजा नहीं मिली, क्यों राष्ट्र का, देश का मुकदमा नहीं बना? अरे ये मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ अजय अरोड़ा कि क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया गया। ये मेरा भी सवाल है, अकेले आपका सवाल नहीं है। लेकिन आप सेलेक्टिव हो जा रहे हैं ना कि सिर्फ विजय शाह पर करेंगे। आप सेलेक्टिव हो जा रहे हैं कि सिर्फ विजय शाह पर। आपकी पार्टी के आधा दर्जन नेताओं के नाम गिना दूंगा जिस पर अजय अरोड़ा आपकी जुबान सिल जाएगी, आप नहीं चुप हो जाएंगे। लेकिन दीपक वोरा जी नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। सिल जाइए ना जुबान, नहीं आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। आनंद दुबे से सुन लीजिए, वो कह रहे हैं विदेश मंत्री को गद्दार कहकर आप लोग गलत कर रहे हैं। आप उधर आपकी जुबान सिल जा रही है, आपके लिए विदेश मंत्री गद्दार हो गए, या पाकिस्तान में हेडलाइन देखना चाहते हैं तो रुक जाइए। दीपक वोरा जी 1 मिनट प्लीज सभी लोग। दीपक वोरा जी, रन ऑफ कच्छ की जो बातचीत, मुझे लगता है कि शायद आप इसको और बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर अब मीडिएशन पर सवाल है तो सवाल यह कि क्या तभी मीडिएशन पर सवाल नहीं उठना चाहिए था? क्यों तीसरा कोई बीच में आया? क्यों दोनों देश उस रास्ते पर चले गए? और तब 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, रन ऑफ कच्छ का, है कि नहीं? दीपक वोरा जी साथ में। अच्छा, ये कट गया ये फ्रेम। धर्मेंद्र यादव जरा इस पर कुछ बोलेंगे? 1965 वाले पर क्या हुआ था? बिल्कुल, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं राकेश जी। भारतीय जनता पार्टी में विदेश मंत्री जयशंकर सिंह साहब ने खुद बताया कि हमने हमला करने से पहले सूचना दे दी थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस 65 पर आप फिर जयशंकर पर जाकर अटक गए। सूचना क्यों? मैं पूछ रहा हूं कि 828 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, जिसको निष्कांत दुबे ने आज पोस्ट किया है, उस पर कुछ कहेंगे आप? इनकी छुपी हुई रणनीति है क्या, मुझे बताइए।
ऐसा क्यों किया? निशिकांत दुबे जब अपना सालगिरह मनाने गए थे अरे फिर वही बात है सर, प्लीज निशिकांत दुबे के सालगिरह पर जाएंगे, कोई पूछ देगा सफाई महोत्सव में क्या क्या होता रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मत उस रास्ते जाइए जिस रास्ते आपको जवाब देना ना बने। हम अगर मत उस रास्ते जाइए। दीपक वोरा जी 30 सेकंड सर। ये 1965-68 में जो कुछ हुआ है, जिसका शाजिया पहले जिक्र कर रही थी, निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है, क्या तब मीडिएशन नहीं था? एक लाइन। 100% सर, ताशकंद में मीडिएशन हुआ था ना। हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, उधर से अयूब खान गए थे, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था वहां पर। 100% वो हुआ था सर, मीडिएशन हुआ था। हम भी माने मीडिएशन तभी होता है जब दोनों पक्ष मान जाते हैं। अगर आप मध्यस्थता करना चाहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आई मस्ट बी विलिंग टू बी मध्यस्थोफाइड। अगर मैं विलिंग नहीं हूं तो क्या मध्यस्थता होगी? फाइनली सर, जो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं, इफ यू गिव मी अनदर 30 सेकंड। ये जो बात कर रहे हैं कि हमने उनको बता दिया अपने मूवमेंट का एटसेट्रा, सर मैं इन्वॉल्व था 1987-88 में। हमने ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया था। 6 लाख भारतीय सेना के सदस्य जो थे वो पाकिस्तान बॉर्डर में थे, राजस्थान में, और बहुत डर था कि हो सकता है कोई गलत कैलकुलेशन कर दे, पाकिस्तान ने भी मोबिलाइज किए पंजाब बॉर्डर पे, जंग हो जाए। ठीक है। तो उस वक्त हमने अग्रीमेंट किया कि हम बताएंगे एक दूसरे को अगर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि जंग ना हो। ठीक है, वक्त इतना ही है। अगर मीडिएशन पर ही सवाल करना है तो पूछिए, फिर इतिहास खोलिए और कब कब इस तरीके से बातें हुई हैं, सब पर चर्चा हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह ये बोलने लगे कि इस देश की जो बेटी है सेना की, वो आतंकवादियों की बहन है, इससे देश का माथा दुनिया में झुकता है, हर एक देशवासी आहत होता है, सेना का शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाला भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं होती है। अगर हम उसके लिए देशभक्त का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप कर सकते हैं तो करिए, भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं तो करिए। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम अगर ये बोलने लगे कि इस देश की जो सेना है मोदी के चरणों में पहुंच गई है। धर्मेंद्र यादव जी, आप सर, जब से ये मसला चल रहा है 2-3 बार आप मेरे साथ पैनल पर आ गए, कौन होती है? दोनों तीनों बार आपके पास विजय शाह के अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं विजय शाह ने जो कहा गलत कहा। अरे भाई, मेरा ये भी सवाल है कि बीजेपी ने अभी तक पार्टी से निकाल क्यों नहीं दिया, इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाकर रखी हुई है। लेकिन सर थोड़ा सा विजय शाह से आगे पीछे आ जाइए। कांग्रेस के अभी आपसे अच्छी लाइन तो आनंद दुबे लेकर बैठे हुए हैं। वो वडत्तीवार का जिक्र करके गए जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है, 2-3 फाइटर जेट उड़ गए। कभी उनका भी नाम ले लीजिए, जो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट रहा है। भाई अब 20 मिनट तक आप बैठा कर रखा। नहीं, आप बोलिए, आप ही के पास हो, किसी और के पास नहीं जा रहा हूं। और 2 मिनट दीजिए, लेकिन थोड़ा सा विजय शाह से आगे पीछे हो जाइए। पीटीए उनको का नाम नहीं पता था इस बात को, लेकिन इस देश का कोई भी आदमी सुनने को तैयार नहीं है। उसकी आहत होती आत्मा, इस देश की आत्मा पे चोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और तो ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट है, इससे देश की आत्मा बड़ी प्रफुल्लित हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए, इससे देश की आत्मा बहुत प्रफुल्लित हो रही है। 20 मिनट तक आपने जाकर वहां आतंकी मार दिया, ये कोई सवाल पूछ दे, इससे देश की आत्मा बहुत प्रफुल्लित हो रही है। अरे मेरी बात सुनिए पहले, आप पहले पूरी मेरी बात आने मैं आप ही के पास हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ विजय शाह के थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। अरे मेरी बात सुनिए पहले भाई राकेश जी, आप पूरी बात तो करने देंगे, आप बीच में टोकना शुरू कर देंगे? पहले पूरी बात होने दीजिए, फिर टोकिएगा, अपने सवाल रख लीजिए, पूछ लीजिएगा, उसके बाद अगर जवाब नहीं दूंगा तो कहिएगा। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर भारतीय सेना को मोदी के चरणों में रखने की बात करता है, इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और उससे भी ऊपर अगर कोई सजा